NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। शमशाबाद नगर के छोटे से गांव में रहने वाले युवक प्रशांत धाकड़ ने अपनी कड़ी मेहनत से पहली बार यूपीएससी परीक्षा पास कर सफलता हासिल की, जिसके चलते गांव सहित नगर का नाम रोशन किया, जिससे आज नगर व आसपास के युवाओं ने नगर में डीजे के साथ जुलूस निकालकर खुशी मनाई। युवक का नगर में जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पहली ही कोशिश में आईएएस पास हुआ छोटे से गांव पाली का प्रशांत धाकड़। शमशाबाद के ग्राम पाली में रहने वाले बाल प्रशांत धाकड़ ने अपनी कड़ी मेहनत से पहली ही कोशिश में यूपीएससी की परीक्षा पास कर परिवार और गांव का नाम रोशन किया। विदिशा जिले के शमशाबाद तहसील के एक छोटे से ग्राम पाली के रहने वाले प्रशांत धाकड़ ने दिल्ली में रहकर सिविल सेवा की तैयारी की। मेहनत और लगन से उसने पहली बार में ही परीक्षा पास कर ली। अब वो अफसर बन गया है। पिता राजेश धाकड़ कृषक के साथ शासकीय शिक्षक है। माता मोतीबाई धाकड़ गृहिणी है। बहन राधिका धाकड़ पोस्ट ऑफिस में कार्य करती हैं। प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव पाली में पूरी की, वहीं हाई स्कूल स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल महानीम चौराहा से 2018 में पास की। कक्षा 11वीं व 12वीं जवाहर नवोदय विद्यालय शमशाबाद से हायर सेकेंडरी पास की। नई दिल्ली 2022 में कोचिंग कर पहली बार में ही आईएएस में 596वीं रैंक हासिल की। उनके माता पिता गांव में रहते हैं। अपने पुत्र की सफलता से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। गांव वालों ने मिठाई बांटी। युवक ने कहा कि उसने गांव में रहकर पढ़ाई की, बाद में दिल्ली जाकर कोचिंग ली। उसने बताया कि कठिन हालात में भी उसने हार नहीं मानी। प्रशांत ने कहा कि वो गांव के बच्चों को भी आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उसकी सफलता से गांव के कई बच्चों को नई दिशा मिलेगी। बाबा रामदेव मंदिर पहुंचकर द्वारकाधीश के दर्शन किए एवं पंडित गौरीशंकर महाराज का आशीर्वाद लिया। शमशाबाद से प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। 20 में मैंने इस परीक्षा की शुरुआत की थी। उस टाइम पे जब आसपास देखता था कि कोई हमारे यहाँ से निकला हुआ है या नहीं निकला हुआ है, तो हर जगह निराशा दिखती थी। मुझे लगता था कि हमारे सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसे देख के हम तैयारी कर पाएँ, हमारे बीच से निकला हुआ। तो हमेशा डर लगता था क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन मेहनत की, बार बार मेहनत की। कभी कभार मन नहीं लगा पढ़ने का, लेकिन फिर से मेहनत की, ये सोचते हो कि कुछ हम करेंगे। कल को अगर हमारा हो जाता है तो यंग जनरेशन जो है उसके लिए रोल मॉडल बन सकते हैं और हमारे क्षेत्र से और भी लोग इस सर्विस में जा सकते हैं। छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े पद पे पहुंच रहे, तो कैसा लग रहा हो, किसका सहयोग रहा होगा? सबसे बड़ी बात तो मेरे जीवन में सबसे बड़े रोल मॉडल मेरे पिताजी रहे हैं। मेरे पिताजी को मैंने बचपन से ही देखा है। उनको नशा मुक्त भारत अभियान में काम करते हुए देखा है। उसके बाद उनको बॉर्डर साइड अभियान में भी काम करते हुए देखा है। अभी वो शिक्षक की पदवी पे हैं, तो वो हमेशा मेरे रोल मॉडल रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए मैं आया हूँ और उन्हीं से समाज सेवा की भावना मैंने ली है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जो चाहता था वो मैं आ गया हूँ, लेकिन अभी जो मेरा मुख्य उद्देश्य है समाज सेवा में जाना, देश के विकास के लिए कार्य करना, वो अभी पूरा जीवन बचा हुआ है मेरा और उसी में निरंतरता से काम करता रहूँगा। प्रेरणा आई कि अपन इस तरीके की तैयारी? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पिताजी को मैंने बचपन से ही देखा है और 2019-20 कोविड ईयर था, वहाँ मैंने मेरी माताजी का संघर्ष भी देखा। वो एक आशा वर्कर है। लोकल लेवल पे आशा वर्कर का उस समय पे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो फ्रंट लाइन वर्कर थी वहाँ पे, तो उनको काम करते हुए देखा, पिताजी को काम करते हुए देखा। यही समझा मैंने कि इतनी मुसीबतें हैं लेकिन फिर भी ये समाज सेवा के लिए कैसे लगे हुए हैं और उन्हीं की इसी भावना से मैं भी कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हुआ और सिविल सर्विसेज के लिए मैंने तैयारी की। न्यू जनरेशन के लिए क्या समझते हो? मैं यही कहूँगा कि अगर आप ठान लें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम बड़ा नहीं है, बस लगनता से आपको मेहनत करनी है। आप निराश होंगे, ये सही बात है, निराशा आती है। मेरे जीवन में भी बार बार निराशा आई है जहाँ मुझे लगा कि मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन उस दिन आपको सोच लेना है कि अगर आपने आज छोड़ दी तो शायद आप जीवन में कोई और निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो हमेशा आपको मेहनत करनी है, बार बार मेहनत करनी है और परिणाम आपके अंततः फेवर में आएगा। आज जो खुशी का पल है, ऐसा लगता था कि प्री मेंस और इंटरव्यू हुआ तो उसमें घबराहट होती थी। सुनने में आता था कि लोग तैयारी करते हैं, पर मनोबल बच्चे का बढ़ता गया, वो तैयारी करता गया और हम लोगों के आत्मविश्वास उसे बताते रहे बेटा प्रयास करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। एक शिक्षक होने के नाते जो एक विद्यार्थी को गुण दिए जाते हैं वो मैंने बालक प्रदान किए थे और आज वो उस चरम सीमा पर है।